साल बदल जाता है, 26/11 के समय की भी मेरे पास पूरी लिस्ट है। सवाल है कि भारत के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा? अंजना जी, मैं सहमत हूँ आपसे। 140 करोड़ की आबादी और 140 करोड़ आवाजें हो सकती हैं। लोकतंत्र है, सबका अपनी राय, अपनी इमोशंस है। आज मैं आपके चैनल पे बैठी हूँ तो आधिकारिक रूप से बैठी हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस की लाइन बताने के लिए बैठी हूँ। अलका लांबा की अपनी निजी कोई राय हो सकती है, उससे किसी का कोई लेन देन नहीं। अगर आधिकारिक हूँ तो पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी की लाइन उस दिन तय हो गई थी जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी हमला होता है, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी विदेशी दौरा छोड़ते हैं, खड़गे जी बंगलोर से दिल्ली लौटते हैं, कांग्रेस वर्किंग की बैठक होती है और उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है कि सरकार जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस इस आतंकी हमले, जो पाकिस्तानी समर्थित आतंकी हमला है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, हम खड़े हैं। हमने मांग की सर्वदलीय बैठक हो, वो बैठक तो होती है, पर बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उससे गायब रहते हैं। वो कहां थे? उनकी प्राथमिकताओं में इस मीटिंग से ज्यादा जरूरी क्या था? चुनावी राज्य बिहार में रैली में अंग्रेजी में भाषण देना था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो कश्मीर में भी नहीं जाते, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आते हैं। एक लाइन आती है कि सिंधु जल जो समझौता है वो रद्द किया जाएगा। ये तो 2001 और 2 में भी संसद हमले पर कहा था रद्द हो गया, हमें लगा रद्द हो गया होगा, पर पानी भी जाता रहा और सब कुछ होता रहा। फिर 2016 में उरी हमारा जो सेना का बेस है उस पे हमला हुआ। फिर ये नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पानी रोका जाएगा, हमें लगा रोक दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इसी सरकार के दौरान। फिर आया कि सिंधु नदी समझौता रद्द, पानी रोक दिया। आज फिर वही बात आ रही है 2025 में, जब पहलगाम में 28 लोग, आपकी सरकार की चूक, क्योंकि आपने माना है सर्वदलीय बैठक में आकर कि सरकार से सुरक्षा में चूक हो गई। आपकी एक चूक ने 28 जाने ले ली, आपकी एक चूक ने। अगर चूक ना होती तो पाकिस्तान के आतंकी की हिम्मत ना होती, हमारी ही सरहद में ठीक। घुसता। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? जब गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? वो तो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तो 140 करोड़ में एक एक आवाज उठ रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी का क्या कहना था? ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है। क्लीन चिट दी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज वो कहाँ है? एक खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, पहलगाम हमले का सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हम आपको अब दिखाना चाहेंगे। पर्यटक के कैमरे में कैद हुआ है खौफनाक मंजर। ये नया वीडियो है, बिल्कुल पहली बार इसे आप देख रहे हैं। पहले पूरे वीडियो को फुल स्क्रीन एक बार दिखा देते हैं। पहलगाम हमले का सबसे खतरनाक ये जो वीडियो है, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये आदमी तो अनजान था, ये हु हा कर रहा है, लेकिन पीछे सब कुछ दिख रहा है। जो खबर आई थी कि लोगों को एक अलग किया गया और उसके बाद से पूछा गया, और वहीं दूसरी तरफ लोग भागते हुए भी दिख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड में। देखिए, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो दो लोगों को गोली लगते हुए भी दिखाई दे रहा है अंजना। हाँ। ये जो जगह है, इस जगह पर मैं खुद पहुंचा था और मैंने ऐसे एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से जो शख्स है वो मौज मस्ती करता दिख रहा है, जबकि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक शख्स दौड़ता हुआ जा रहा है और उसको गोली लगती है। बैक साइड में आप देखेंगे पीछे की तरफ, जब ये स्लाइड करके लास्ट में पहुंचता है, वहां पर व्हाइट शर्ट में एक शख्स है जो गोली लगी है, जिसे वो गिरा हुआ है। वो एंट्री पॉइंट था, सबसे पहले वहीं से गोली चलने की शुरुआत हुई थी, वहीं से आतंकी दाखिल हुए थे। वहां एक छोटा सा स्पेस है जिसके जरिए फॉरेस्ट एरिया से जंगल में जो पार्क है उसमें एंट्री हो सकती है। अरविंद, एक ये सेकंड आपको काफी रोक रही हूँ, खौफनाक। एक सेकंड रुक रही हूँ। एक बार पूरा वीडियो दिखाते हैं। आप धीरे से देखिए, ये आदमी शूट कर रहा है, सेल्फी कैमरा लगा हुआ है सामने। अभी ये अनजान है, ये ठीक उसी मेडो के सामने आ रहा है जहां पे बीच में आप देख रहे हैं लोग हैं। यहाँ पर आप, अगर हम इसको पॉज कर सकेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर पॉज करना है। ये देखिए, यहाँ पर इकट्ठा लोग आपको पीछे दिखाई देंगे। ये देखिए, एक जगह पर इकट्ठा है, गोलियां भी चल रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, और ये देखिए ये लोग भाग रहे हैं। एक आदमी वहां गिर जाता है। बिल्कुल एंड में जाके थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, ऐसा लगता है कोई चिल्ला के उसको बता रहा है कि यहाँ पर क्या घटना घट रही है। एक बार फिर से सुनिए। जो कुछ वीडियो में दिखा हमने सामने आपके बता दिया। हालांकि अभी एक तरह से अगर आप देखें तो कुछ बातें बड़ी अटपटी लग रही हैं, क्योंकि वहां पर वो जाता है, चिल्ला रहा है, गोलियां इतनी चल रही हैं, लेकिन कोई रिएक्शन उसकी तरफ से नहीं आता, या फिर वो स्पोर्ट्स में इतना
बिजी था जो वो कर रहा। जी हिंद दोस्तों, अभिषेक उसेल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर बयानबाजी चल रही थी। उस पर डिबेट बुलाया गया था जिसमें कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। इसमें देखा जा रहा है कि कैसे कांग्रेस के लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जिसको डिबेट में वो गौरव भाटिया साहब हैं जो बता रहे हैं कि ये इसी बयान को पाकिस्तान लेकर बातें कर रहा है कि उनके अपनी सरकार पर ही लोगों का भरोसा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, इस बयान से कमेंट कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से क्या क्या बयानबाजी हुई थी। लेकिन ऐसा बयान किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनोबल डाउन होता है। पीछे गोलियां चल रही हैं, लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलका लांबा जी, देखिए सवाल आप पूछना आपका अधिकार है, आप विपक्ष की तरफ से है, लेकिन आपको नहीं लगता है, क्योंकि मैं 26/11 की कुछ कोट आपको सुनाई, क्योंकि सवाल यह है कि इनका क्या करें जो ये प्रोपेगेंडा रचते हैं। दिसंबर 2010 में दिग्विजय सिंह कहते हैं महाराष्ट्र आतंकवाद निरोध दस्ते एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे की मौत में आरएसएस की संलिप्तता है। 2016 उरी और सर्जिकल स्ट्राइक में आप देखिए दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल, हालांकि आप उनके लिए जवाब दे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, झूठ साबित करने के लिए सबूत दीजिए। सैम पिट्रोडा जो आपके ओवरसीज हेड है, मेरे हिसाब से दुनिया से निपटने का ये सही तरीका नहीं है। मुंबई के आतंकी हमला हुआ, 26/11 को 8 लोग आए, कुछ करके चले गए। इसके लिए आप पूरे देश पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग यहाँ आए और हमला किया। आप पूरे देश के एक एक नागरिक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये मेरी नजर में सही नहीं है। अब चूंकि आप लोग कुछ नहीं करते, ये रिपीट ऑफेंस होता है और ये प्रोपेगेंडा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जो लोग मारे गए हैं वो लोग ये सब सुन के खुश थोड़ी होते होंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, जो तमाम सवाल आपकी सरकार के रिस्पांस पर उन्होंने पूछे हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपसे ले लूंगी बाद में, जल्दी से आप गौरव भाटिया जी उसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आतंकी घटना घटी है तो सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी? अंजना जी, देखिए, सरकार की जवाबदेही जरूर तय होगी, लेकिन जब हम एक शत्रु मुल्क को नेस्त नाबूद करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा देश एकजुट हो गया है, सेना सामने खड़ी हो गई है कि पाकिस्तान को मजा चखाना है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, उस वक्त कांग्रेस किसका एजेंडा चला रही है, क्या ये समझने की आवश्यकता नहीं है? मैं समझता हूं 2 जगह सिग्नल दिए जा रहे हैं। एक सिग्नल तो दिया जा रहा है तुष्टीकरण की हल्की घटिया राजनीति करके, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस का डीएनए है, राष्ट्र की बात भी हो तो ये अपने वोट बैंक पे नजर रखते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को भी सिग्नल दिया जा रहा है, देखो किस तरह से हम अपनी सरकार पे भी भरोसा नहीं करते हैं। मैं कुछ बयान जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पे, और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री जो कि कह रही है कि अधिकार हमारा है कि हम बताएंगे कौन से ऑफिशियल वक्तव्य है। सिद्धारमैया जी, अंजना जी, ये मुख्यमंत्री हैं, हम सब जानते हैं, जो डिफेंस है, आर्मी है, ये केंद्र का सब्जेक्ट है संविधान में, इसमें मुख्यमंत्री का कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है। सिद्धारमैया जी क्यों कहते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या ये राहुल गांधी ने बुलवाया है? क्या ये खड़गे जी ने बुलवाया है? और विचित्र बात यह है, अभी चर्चा में आने से पहले तक मैंने चेक किया, ना तो राहुल गांधी का ना कि इनके अध्यक्ष खड़गे जी का कोई बयान एक्स पे आया है या कहीं आया है, कोई बयान नहीं है खंडन करने के लिए। दूसरा, इसके बाद पाकिस्तान में किसके बयान चलाए जा रहे हैं? सिद्धारमैया के चलाए जा रहे हैं। चंद्र कुमार हैं, वो है हिमाचल के कृषि मंत्री, उन्होंने क्या कहा आप सुनेंगी, आपको भी शर्म आ जाएगी कि कांग्रेस में ऐसे नेता है और ये नागरिक है। ये मंत्री जी कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। अब मैं तो ये कहूंगा कि भारत को तो समर्थन इस डिबेट को दोस्तों आज तक स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। अंजना का सब एंकर आए हुए लोग, गौरव भाटिया, अलका लांबा, आनंद दुबे, अमित जमेई, अरविंद वाजपेयी, ये सारे लोग आए हुए थे। इनके बीच में डिबेट चल रही थी, इन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी को लेकर बातें चल रही थी। उन्होंने अपने जवाब सवाल दिए और आपको देखने को इस वीडियो में मिला होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए और सरकार को जल समझौता रद्द करना चाहिए। आपके पक्ष में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।